कितने दिन चलेगी ये दुकानदारी अगर ऐसी स्थिति रही? अब तो सर आज लास्ट डे लग रहा है यार। कल भर चालू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, 3000-3500 का सिलेंडर है सर, कहाँ से आएगा? मैं एक हफ्ता हो गया जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। बुक भी नहीं हो रहा, मैसेज भी नहीं आ रहे, और अगर बुक हो जा रहा है तो आ नहीं रहा सिलेंडर हमारे पास। चाय खत्म हो गई भाई। आपने भी ये सुना होगा कि चाय को लेकर किल्लत हो रही है। चाय दुकान में जो है ये कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत हो गई है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सरकार ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने मंगलवार को ही एस्मा कानून लागू कर दिया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसके तहत एलपीजी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल में डाइवर्ट करने का सरकार ने आदेश दे दिया है। इस कानून के तहत होता ये है कि जमाखोरी पर नियंत्रण किया जाता है, यानी एलपीजी गैस या जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग गैसेस हैं, इनकी जमाखोरी कोई नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात यह है कि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि भारत में एनर्जी संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। गैस की भी प्रचुर मात्रा में एलपीजी गैस भी उपलब्ध है। इसलिए पहले तो आपको अफवाहों पे यकीन नहीं करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब इसके बाद हम बाहर चाय दुकानों पर भी चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या वाकई चाय दुकानों में या आम लोगों में गैस को लेकर पैनिक फैला हुआ है। हम चलेंगे बाहर और देखेंगे कि चाय वाले और आम जनता क्या सोचती है इस बारे में। चाय क्यों नहीं है? सिलेंडर मिल ही नहीं रहा भाई। तो एक्टिंग कर रहे हो आप? नहीं, एक्टिंग क्या करना भाई। देखो आप हंस रहे हो। नहीं मिला, देख लीजिए, आप कितनी सब खाली है, देख लीजिए। अब दूसरे को यहाँ पीनी पड़ेगी। हाँ तो आज क्या करूँ, सिलेंडर नहीं मिला भाई, तो ब्लैक से भी नहीं मिला मेरे को सिलेंडर। तो अभी तो उदास क्यों हो फिर? उदास क्या करें, काम धाम नहीं रहता, उदास तो रहना पड़ेगा। ये जो है ईरान में अमेरिका और इजराइल ने बम बरसाए थे और फिल्म सिटी में चाय नहीं मिल रही है। भाई साहब आए थे चाय पीने, क्या बता रहे हैं आपको? किल्लत हो गई यार, ये तो बहुत ज़्यादा। मतलब आपने सोचा था कि ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में कूदेंगे और नोएडा फिल्म सिटी में चाय नहीं मिलेगी? कभी नहीं सोचा था। मतलब अब लगता है कि हमें अपनी जर्नलिस्टिक पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? लाइनों में लगेंगे इनके लिए। ये हालत हो गई है। इनसे जानते हैं, इनको तो खैर चाय नहीं मिली तो इसलिए थोड़े उदास हैं। आप देखिए कि केतली बेचारी वीरान पड़ी हुई है एक चाय की दुकान में। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि चाय नहीं मिल रही है, और वो भी इतनी जल्दी। तो क्या दिक्कत है? नहीं है, सिलेंडर है ही नहीं भाई साहब। क्या, क्यों चाय नहीं मिल पा रही है? अब सिलेंडर मिल ही नहीं रहा भाई साहब, कहाँ से लाएं? सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो आप चाय बनानी बंद कर दिया आपने? दुकानदारी कैसे चलेगी भाई साहब? अभी तो दुकानदारी अब नहीं है, सिलेंडर तो क्या करें, दुकानदारी तो नहीं चलेगा। क्या दिक्कत क्या आ रही है सिलेंडर में? पता नहीं सर, हमें तो कैसे बताएं, हम तो ब्लैक से लेते हैं सर सिलेंडर, वो दे ही नहीं रहा, मना कर रहा है। मना कर रहे हैं? जी, है ही नहीं, कि आ ही नहीं रहा। तो ये समस्या आ रही है कि सिलेंडर जो है ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है और चाय दुकान जो है वहाँ चाय नहीं मिल रही है। हम कुछ अन्य दुकानों में चलेंगे और देखेंगे वहाँ क्या हालत है, और उसके बाद सरकार ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। फाइनली फिल्म सिटी में बहुत तलाश करने के बाद एक चाय की दुकान तो ऐसी मिली है जहाँ चाय बन रही है, हल्दी कूटा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं हो रही। चाचा ये बताइए, फिल्म सिटी में बाकी जगहों पे हम देख रहे हैं कि चाय दुकानें बंद हो जा रही हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है, आपके यहाँ तो बदस्तूर चाय जारी है, मतलब कोई समस्या तो नहीं आ रही आप लोग? कल भर चालू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। जब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है, 3000-3500 का सिलेंडर है सर, कहाँ से आएगा? अब नॉर्मली कितने का मिल रहा था आप लोगों को? पहले 1000 का मिलता था। 1000 से 3500 का हो गया। हाँ। और ये मैंने सुना है आप चाय कितने की दे रहे थे कल तक? कल 10 रुपये का दे रहा था, आज 15-20 का दे रहा हूँ। 15-20 का क्यों दे रहे हैं? महंगाई है सर, सिलेंडर महंगा है तो हम कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये बताइए, आपको मालूम है कि किस वजह से ये सब सिलेंडर महंगा है, क्या दिक्कत आई है? पता नहीं, आप कह रहे हैं लोग बाग जो लड़ाई के चक्कर में ऐसा हो रहा है। किसकी लड़ाई हो रही है? अमेरिका और क्या कहते हैं, भूल गया उसका नाम। उसका नाम भूल गया। तो ये देखिए कि लड़ाई 7 समंदर पार किसी देश की हो रही है। आपको मालूम भी नहीं कि अमेरिका के साथ कौन लड़ रहा है, अमेरिका ने कहाँ अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया था, इजराइल और अमेरिका ने। आप गए हैं कभी अमेरिका? हमारा कहाँ नसीब है सर। इजराइल गए हैं? इजराइल या ईरान? कहीं नहीं गए सर। लेकिन न ये इजराइल गए हैं, ना अमेरिका गए हैं, ना ईरान गए हैं।
ना ही उन समस्याओं के बारे में जानते हैं कि किस वजह से दुनिया युद्ध के लिए आमादा है। लेकिन इनकी चाय की दुकान पे आफत आ गई है, क्योंकि गैस सिलेंडर जो है ब्लैक में भी बहुत महंगा मिल रहा है, जितना ये खरीदते थे उससे कहीं ज़्यादा। और उसका ये हुआ है कि ग्राहकों को भी अब चाय थोड़ी महंगी मिल रही है। क्या लग रहा है चाचा, अगर ऐसे चला तो कितने दिन दुकानदारी चलेगी? 2 दिन बस, आज या कल। इनके पास गैस रिजर्व जो है 2 दिनों का है। किसी और दुकान में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कितना गैस बचा हुआ है इसमें। गैस तो सर अब खाली हो गया है, अब के जन 1-1.5 किलो गैस होगा बस। तो फिर कैसे चलेगी दुकानदारी? अब दुकान बंद कर देंगे सर, और क्या कर सकते हैं। तो आपको इधर देखिए ज़रा, कैमरे की ओर देख के मुस्कुराते हुए बताइए कि बताइए। हमारी फिल्म सिटी में एक मशहूर चाय की दुकान है आपकी, जी जी जहाँ कभी हाथ नहीं रुकते हैं, चाय की केतली हमेशा गर्म रहती है। जी जी। कितने दिन चलेगी ये दुकानदारी अगर ऐसी स्थिति रही? अब तो सर आज लास्टे लग रहा है आज। तो आपको मालूम है कि ये संकट क्यों आ गया गैस वैस का? संकट तो सर मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है। ओपीटी के कुछ कह रहे हैं कि लफड़ा है, लड़ाई से तो कोई मतलब नहीं, ओपीटी का ज़्यादा लफड़ा है इसमें। सब गैस तो है ऐसे, सब ब्लैक में जो है ना वो रोक के रख लिए, वो दे नहीं रहे किसी को। भारत की सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि भारत में कोई एनर्जी संकट नहीं है, गैस का संकट नहीं है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? आप लोग जो बाजार में कितने रुपए का गैस लेते थे? अभी तो मैं सुन रहा हूँ सर कि 4000 के है, कहीं 3000 के है, कहीं 2500 है, कहीं 5000 के है। बाकी वो गैस मिल भी नहीं रहा है। मिल भी नहीं? मिल नहीं रहा, पैसा देने पर लोग राजी है, गैस मिल भी नहीं रहा। पहले कितने का मिलता था? पहले मिलता था 1000 के सर। ये और चाय वाय की आप लोगों ने कीमत भी बढ़ाई है? अभी तक कीमत बढ़ाया नहीं है, बाकी क्या करेंगे, अगर गैस मिलेगा तो कीमत बढ़ाएंगे। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन तीनों देशों में कभी आपका जाना हुआ है? नहीं सर, मुझे तो कोई जाना नहीं हुआ है। देखिए, तो इजराइल, अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन 7 समंदर पार संतोष भैया चाय वाले को भी समस्या हो रही है कि इनकी चाय की दुकान आफत में आ गई है। इस संकट पर क्या लग रहा है? सरकार तो कह रही है कि लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, कमर्शियल गैस पे भले दिक्कत हो लेकिन घरेलू सिलेंडर मिलता रहेगा। सर जो एजेंसी वाले हैं ना वो पूरे है ना ब्लैक कर दिए हैं, मतलब वो एकदम दे नहीं रहे सब, इसीलिए दिक्कत हो गया ज़्यादा। तो संतोष जी, एजेंसी वाले को बताइएगा कि देश में ESMA कानून लागू हो चुका है, एस्मा जिसको कहते हैं। कोई काला बाजारी करेगा तो 3 से 7 साल की उसको सज़ा मिलनी है। बाकी सर एजेंसी को छापा मारेंगे तो हम ना, जाके देखिए गोदाम में पूरा गैस उनका भरा हुआ है पूरा एकदम, बाकी दे नहीं रहे, पूरे गोदाम भरा हुआ है। चलिए, आपकी बात वीडियो के जरिए एजेंसी तक भी, सरकार तक भी पहुंचेगी और काला बाजारी करने वाले बिल्कुल सावधान रहें और देश के एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।